पाकिस्तान टीम ने या पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी ने जो है एक ढंग का डिसीजन और एक पॉजिटिव डिसीजन जो उनके क्रिकेट के लिए है और जो एक्चुअल बहुत पहले ले लेना चाहिए था वो फाइनली ले लिया है। बाबर आजम ड्रॉप हो चुके हैं। अब इस ड्रॉप के बाद अब ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है इंडिया के साथ कंपेयर ना करें अपने आप को? कैसे हो सकता है कि हकीकत जो है वो एक्सेप्ट करें? कैसे हो सकता है कि रियलिटी चेक के बावजूद जो है पूंछ ऊपर ही रहनी चाहिए, रस्सी जल जाए और बल ना जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? और ये पाकिस्तान क्रिकेट में अक्सर होते आया है। अब कंपैरिजंस जो हैं वो शुरुआत से ही जो है बाबर आजम को ले डूबे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर आजम हो सकते हैं अच्छे प्लेयर हो सकते हैं जो है एक डिसेंट प्लेयर हो, बट वही बात, आपको उन्हें बनाना है गोट, आपको उन्हें बनाना है टॉप ऑफ द लाइन, आपको उन्हें बनाना है फैब 4 फैब 5, आपको उन्हें कंपेयर करना है विराट कोहली के साथ। और जब आप ये सब कुछ करना शुरू कर देते हो तो डाउनफॉल आना लाजमी है, और शायद यही वो कंपैरिजन इस भाई साहब को ले डूबा। बाबर आजम कोई जो है सेंसेशनल प्लेयर दुनिया के नहीं है। बाबर आजम इवन पाकिस्तान के लिए जो है कोई सेंसेशनल प्लेयर नहीं है, क्योंकि अगर आप बाबर आजम को दी पाकिस्तान के जो है वन ऑफ दी वेरी बेस्ट या दी वेरी बेस्ट या जो है लेजेंड कैटेगरी में डालना शुरू कर देते हो, यू आर बेसिकली इंसल्टिंग योर लेगेसी। वो लेगेसी जिस लेगेसी ने इंजमाम उल हक जैसे, जावेद मियांदाद जैसे अनगिनत जो है प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं, बैट्समैन प्रोड्यूस किए हैं, और ऐसे ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं जिनका कंपैरिजन शायद आज की तारीख में बहुत लोगों के साथ प्रेजेंट टाइम में ओवरऑल वर्ल्ड में नहीं किया जा सकता। बट सिर्फ और सिर्फ आप जो है एक पीआर प्रमोशन के लिए, आज की तारीख में किसी एक प्लेयर की पूंछ ऊपर रखने के लिए, आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ खुश रखने के लिए किसी पीआर एजेंसी को, किसी प्लेयर को आप उसका कंपैरिजन करते हो, और आप पूरी की पूरी जो है पाकिस्तान टीम की लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर देते हो। और ऐसा ही कुछ जो है सवाल उठा जब बाबर आजम जो है ड्रॉप हुए हैं अलोंग विद रेस्टेड शाहीन अफरीदी और एक आधा प्लेयर और उनका जो है रेस्ट हुआ है। बट कंपैरिजन में कि भाई विराट कोहली तो जो है 2020 से 2023 तक जो है टेस्ट मैचेस में ज्यादा रन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था, विराट कोहली को तो देखो बीसीसीआई ने ड्रॉप नहीं किया, तो हमारे बाबर आजम को जो है जल्दबाजी में कैसे ड्रॉप कर दिया? और ये कहने वाले सिर्फ और सिर्फ कुछ फैंस नहीं है, बल्कि कुछ एक्स क्रिकेटर्स और प्रेजेंट क्रिकेटर्स भी हैं, विच इज अ शॉकर फॉर मी टू रियलाइज। जब वो कहते हैं कि आप जो है पाकिस्तान के ये बेस्ट प्लेयर हैं, ये जो है दिस एंड दैट, वो बताता है आपको कि किस तरह जो है बेईमानी खून तक या अंदर तक जो है घुस चुकी है, क्योंकि आप केवल और केवल एक बंदे को गलत डिफेंड करने के चक्कर में भी जो है पूरी की पूरी लेगेसी खराब करने के लिए तैयार हो। तो बाबर आजम को ड्रॉप करना कुछ हद तक इसे जो है हम जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ऊपर तक बह चुका था और ये स्टेप जरूरी था। ये स्टेप इस सीरीज से शुरू होने से पहले होता तो एक डिसेंसी मेंटेन रहती, प्लेयर की भी, टीम के भी, सिलेक्शन की भी। बट आई गेस उनकी कोई नई सिलेक्शन जो है कमेटी अब आई है, तो उनके लिए तो ये पहला ही डिसीजन है, और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या ऐसा होने वाला है, क्योंकि यू नेवर नो विद पाकिस्तान क्रिकेट। अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड जो है टीम सिलेक्शन हुई है, बट यू नेवर से नेवर विद पाकिस्तान क्रिकेट। कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसे प्लेयर्स या ऐसी कमेटी या ऐसे जो है ये लोग हैं कि इवन नेक्स्ट मैच में भी जो है ये बाबर आजम को वापस लेकर आ सकते हैं या कुछ ड्रॉप प्लेयर्स को वापस लेकर आ सकते हैं, भले ही इन्होंने 2 जो है टेस्ट मैचेस के लिए अनाउंसमेंट कर दियो। सो यू नेवर से नेवर, या हो सकता है 2 टेस्ट मैचेस के बाद हो सकता है सिलेक्शन कमेटी को जो है वापस जाना पड़े। बट लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट, लेट्स टॉक अबाउट लॉजिक, लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी चेक। विराट कोहली क्यों ड्रॉप नहीं हुए थे? वेल, सबसे पहले इन दोनों का कंपैरिजन करना ही एक बेईमानी हो जाती है अपने आप से, क्रिकेट के साथ, और ओवरऑल इन दोनों का जमीन आसमान का कोई अंतर नहीं है, कोई जो है सिमिलैरिटी नहीं है, कोई जो है इनका लेना देना नहीं है, दूर दूर जो है दोनों हिसाब किताब है, और दोनों के स्ट्रेचर में बहुत बहुत बड़ा जो है डिफरेंस है। सबसे पहले आप विराट कोहली की बात कर रहे हो जो 2010-11 से ऑनवर्ड जो है आपका क्रिकेट में है, ऑलरेडी जो है इस्टेब्लिश्ड है, 2020 तक का आपका
उसके अलावा उसके पास वर्ल्ड कप्स हैं, उसके बाद ट्रॉफीज़ हैं, उसके पास जो है लेगेसी है, और वो एक टॉप ऑफ द ट्री जो क्रिकेट के इतिहास में सचिन तेंदुलकर बैठे हैं उनके नज़दीक पहुंच चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनका रिकॉर्ड वो चेज कर रहे हैं। आज तक हमने जो है विराट कोहली को सचिन से बेहतर नहीं कहा, विराट कोहली को सचिन से कंपेयर में नहीं किया या कंपैरिजन नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? बिकॉज सचिन जिस एरा में खेले हैं, जैसे खेले हैं, वो खुद अपने आप में लेजेंड है, एक इंस्टीट्यूशन है क्रिकेट की। और जब विराट कोहली खेल रहे हैं तो विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर नहीं बनना है, विराट कोहली दी विराट कोहली बने हुए हैं और उसी जर्नी में वो चल रहे हैं। बट ये चीज़ जो है वो हमारे पाकिस्तान को जो है वो समझ नहीं आती है, अंधे फैंस को समझ नहीं आती है। उन्हें दी विराट कोहली से कंपैरिजन करना है। दैट मीन्स कि आप दी विराट कोहली बनना चाहते हो, वेल बनो, जरूर बनो। कंपटीशन अपने ऊपर से ही रखना होता है, या अपने ऊपर के बंदे से ही कंपटीशन जो है वो अच्छा भी लगता है और सच्चा भी होता है। बट उससे पहले आप अपनी टीम को, खुद को देखो। सबसे पहले तो क्या आप खुद उस जो प्लेइंग 11 आज की तारीख में है या आज की तारीख के प्लेयर्स हैं, क्या आप उनमें से सबसे बेहतर हो? क्या आपके रिकॉर्ड्स, क्या आपकी जो रन्स हैं, क्या आपकी जब जब जो है पारियां आई हैं आपने टीम को हेल्प की, आप जो है आज की जनरेशन के अपनी टीम में सबसे बेहतर हो? फिर आप कंपैरिजन करो कि आपके एक्स क्रिकेटर्स कौन थे। आपका जो है लाइनअप भी अगर आप देखने लग जाओ ना, रिसेंट टाइम में जब लास्ट टाइम था उसमें जैसे आई थिंक शहीद अनवर जो है वो ओपनर थे, फिर यूसुफ युहाना, मोहम्मद यूसुफ, यूनिस खान, इंजाम मामुल हक, ये सारे प्लेयर्स आते थे बॉस। और उनकी अचीवमेंट सिर्फ उनके रिकॉर्ड के साथ कंपेयर मत करो, उनकी अचीवमेंट कंपेयर करो कि उन्होंने किस इस्टेब्लिशमेंट के साथ, किस तरह जो है, किस तिड़ी के साथ खेला है, किस तरह जो है परफॉर्म किया है, किस तरह पाकिस्तान को या अपनी टीम को उन्होंने जितवाया है। उस लेगेसी को क्या आप मैच कर पा रहे हो? उसके बाद जो है एक्स और क्रिकेटर्स जो लेजेंड्स ऑफ द गेम है उनके जैसे जहीर अब्बास हो गया, जावेद मियांदाद हो गया, ये तो बहुत बड़े बड़े नाम हमने सुने हैं। तो फिर आप जो है उन तक पहुंचो, उसके बाद आप जो है किसी और जो है विराट कोहली जैसे के साथ कंपैरिजन में आओ। बिकॉज विराट कोहली हैव टाइम एंड टाइम अगेन प्रूवन कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर के पीछे हैं विराट कोहली। नहीं तो ऑल टाइम ग्रेट्स की लिस्ट में वो 2020 का आप हवाला देते हो कि विराट कोहली क्यों ड्रॉप नहीं होते थे, बिकॉज तब तक वो ऑल टाइम ग्रेट्स की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। किसी को उन्होंने ना प्रूव करना था, ना प्रूव करना जो है उन्हें जो है बनता था, क्योंकि वो टाइम एंड टाइम अगेन वो प्रूव पिछले 8-10 सालों से कर चुके थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब विराट कोहली के बैट से कुछ रन कम हुए, सेंचुरीज नहीं आ रही थी, बट उनका इतना जो है ड्राई रन नहीं था ओवरऑल अक्रॉस द फॉर्मेट्स या अक्रॉस द क्रिकेट कि उनके रन जो है 0, 10, 15, 20 ही रह रहे थे। उनमें टाइम एंड टाइम सेंचुरीज नहीं आ रही थी, दैट वाज अ प्रॉब्लम। बट उसके साथ साथ जो है डिसेंट कुछ ना कुछ जो आता था। चलिए अगर वो ना भी आता तो भी मैं आपको बता दूं, टीम इंडिया हार नहीं रही थी। उस दौरान टीम इंडिया ने नई नई अचीवमेंट्स जो हैं वो अचीव की, हर फॉर्मेट में अचीव की। आपके टेस्ट मैचेस से लेकर ओडीआई से लेकर आपके T20 तक कुछ ना कुछ जो है ये सभी करते रहे थे। टीम इंडिया परफॉर्म करती रही थी, और घर में तो टीम इंडिया का तब भी, आज भी और हमेशा जो है एक सेंसेशनल रिकॉर्ड रहा है। तो विराट कोहली की अगर कुछ फेलियर आती भी थी, डिस्पाइट इतनी लेगेसी के बावजूद, उसका इफेक्ट टीम में नहीं आ रहा था। तो क्योंकि टीम में नहीं आ रहा था तो अल्टीमेटली जो है वो इसलिए जो है ड्रॉप की कैटेगरी में जा ही नहीं सकते थे। इसके अलावा आप कहते हो ड्रॉप, अब टीम में अगर टीम इंडिया को प्रेजेंट तौर पर ही देखो, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा हैव बीन ड्रॉप्ड। अब इमेजिन करो, क्या आप जिस बाबर आजम का कंपैरिजन करने में लगे रहते हो, मुझे इसमें कोई दो राय या कोई शक नहीं है कि बाबर आजम शायद चेतेश्वर पुजारा से बेटर नहीं है। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे की एक अपने किस्म की लेगेसी है, एक अपनी परफॉर्मेंस है, एक अपना जो है टेक्निकल स्किल है। और जिस तरह के प्लेयर्स रहे हैं चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, आई डोंट कंसिडर कि बाबर आजम उनके बराबर भी हैं। और वो दो प्लेयर्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन ड्रॉप्ड, डिस्पाइट कभी वो कोई कैप्टन बना है या कैप्टन की रेस में था, अजिंक्य रहाणे एक प्राइम एग्जांपल है, या वाइस कैप्टन बने हुए भी जो है ये ड्रॉप हुए हैं। तो टीम इंडिया, बीसीसीआई परफॉर्म
परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेगेसी के हिसाब से, और जब टीम की ज़रूरत होती है उस हिसाब से रिएक्ट करती है। और ये उसके दो प्राइम एग्जांपल्स हैं, चेतेश्वर पुजारा और आपके अजिंक्य रहाणे। तो इसलिए जो है विराट कोहली को बीच में खींच लाना इज ओनली एक जो है मकसद होता है कि आप जो है कंपैरिजन भी सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी नीयत भी उसमें जो है सेम या सच्ची नहीं है। और बाबर आजम को यहां पर ड्रॉप करना, इट इज़ अ हाई पॉइंट जहां आप जो है दूसरों को चांस दे रहे हो, जहां आप जो है एक एक्चुअली जो है एक सही डिसीजन आपने जाकर लिया है। और कप्तानी से भी जो है हटाया गया, या उन्होंने खुद जो है टेक्निकली तो उन्होंने खुद जो है रिटायरमेंट लिया है, कप्तानी से भी दिस एंड दैट, बट वी ऑल नो जो है कप्तानी में भी उनका जो है क्या हाल चाल चल रहा था। तो स्मेल द कॉफी, फेस द रियलिटी चेक, आपको जो है ये देखना होगा, सच्चाई जो है आपके सामने आनी होगी कि सबसे पहले विराट कोहली क्यों ड्रॉप नहीं थे, या कंपैरिजन क्यों नहीं होना चाहिए। और बार बार ये जो कंपैरिजन जो है बाबर आजम का होना शुरू हो जाता है इज नॉट जस्टिफाइबल। और जिस दिन ये कंपैरिजन, अब देखना एक चीज मैं आपको बता दूं, अब आई एम नॉट श्योर कि हाउ विल जो है आपकी पाकिस्तान की टीम आने वाले ये इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच में रिएक्ट करेगी, बट आई एम होपफुल कि आपने ईमानदारी से एक पहला जो है सही डिसीजन लिया है। अगेन आई एम सेइंग, जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट आपने ईमानदारी से एक पहला डिसीजन लिया है जहां यू हैव रियलाइज कि आपका ये बैट्समैन जो है सिर्फ कागजों पर किंग बना फिरता था, जो है घंटे का किंग बना फिरता था, उसकी परफॉर्मेंस जो है घंटा है, उसे निकालना चाहिए। आपके बॉलर्स वो निगल कैरी कर रहे हैं, इंजर्ड हैं, अच्छा है या बुरा है एंड ऑल दैट, वो भी यहां पर एक और मैं आपको बता दूं, ये जो आपके जो दो, एक अफरीदी और एक नसीम शाह आई गेस, इन बॉलर्स की भी जो है बहुत पूंछ ऊपर कर रखी होती थी। वो भी एक जो है अच्छे बॉलर्स हो सकते हैं, बट लेजेंड्स कैटेगरी बुमराह जैसे के कंपैरिजन करना भी उनका डाउनफॉल है कहीं ना कहीं है। बट एनीवेज, आपने एक ईमानदारी डिसीजन इस बार लिया है। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, जब आपकी नीयत ईमानदार की होती है ना, या ईमानदारी नीयत होती है, तो कहीं ना कहीं देयर आर एक हाई चांसेस कि आप जो है आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करोगे। यू नेवर नो, सेकंड टेस्ट मैच जीतना तो खैर अभी आज की तारीख में आप सोच नहीं सकते हो कि पाकिस्तान अपने घर पर भी जो है जीत सकती है, बट आपने एक ईमानदारी वाला डिसीजन लिया है और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन वर्सेस, क्योंकि पीआर एजेंसीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका हमने फकर जमान से जो है ट्वीट से देख ही लिया, जो उसने दूसरों से करवाया है या पीआर एजेंसी से करवाया है या मैनेजर से करवाया है, और किस तरह जो है ग्रुपिंग अभी से शुरू हो गई है। बट सिलेक्टर्स ने एक ईमानदारी वाला डिसीजन लिया है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग एक ईमानदारी वाला डिसीजन विल लीड टू गुड रिजल्ट्स। मैं पर्सनली, मुझे जो है इंग्लैंड के ही जो है मैं फेवर करूंगा, बिकॉज आई लाइक द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग एट द मोमेंट। बट पाकिस्तान, आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड शुड आई से टू वॉच दिस सेकंड टेस्ट मैच, बिकॉज वहां पर मुझे लगता है पाकिस्तान जो अभी तक जो गंद मचाते आई थी ना, उससे ज्यादा बेहतर करेगी। और कहीं ना कहीं अगर जीत गए तो भाई आपको पता लग जाना चाहिए कि ईमानदारी में कितनी जो है ताकत रहती है। सिमिलर विराट कोहली की अगर हम बात करें, विराट कोहली का लीन पैच भी जो है कईयों की फॉर्म रहती है, और विराट कोहली उस लीन पैच में भी जो है ईमानदार थे, और शायद इसीलिए उस ईमानदारी का रिवॉर्ड जो है धीरे धीरे कर कर उनकी फॉर्म वापस आना, वापस ट्रैक पर जाना, आपका वर्ल्ड कप एक और जो है उनके हाथ में आना, और कहीं ना कहीं इसके बाद जो है बीजीटी या आपका बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है आपका फाइनल्स में जाकर जो है जीतेंगे एंड ऑल दैट। तो ईमानदारी का भी जो है एक मोल जो है वो मिलता है, ईमानदारी का एक रिवॉर्ड मिलता है, और वो विल सी इन दी सेकेंड टेस्ट मैच कि जो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग, मेरे लिए यह आम डिसीजन है, ये ऑब्वियस डिसीजन होना चाहिए था, पर बाबर आजम ड्रॉप कर कर आप जो है टीम को जो है फ्रंट फुट पे रख रहे हो, तो इट विल बी जो है मुझे लगता है रिवॉर्डिंग डिसीजन जो है होने वाला है। बाकी अगेन बाबर आजम हैव बीन ड्रॉप्ड, नाम दिया गया है रेस्ट का, इंडिया में भी ऐसा बहुत चलता है कि ड्रॉप कोई नहीं होता, रेस्ट 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 जो है कर उन्हें जो है कर दिया जाता है, बट दिस इज अ गुड डिसीजन। और कंपेयर करना विराट कोहली के साथ, वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंड अगेन वी डोंट वॉन्ट कि हम जो है, कभी आपने ये देखा है कि हमने इंडियन प्लेयर को किसी को जो है कंपेयर किया हो किसी पाकिस्तानी जो है रिसेंट, या इवन यहाँ इस केस में बाबर आजम का कंपैरिजन हमने किया हो विराट कोहली के साथ, या विराट कोहली का कंपैरिजन नहीं, बिकॉज वी नो हम रियलिटी चेक में रहते हैं। तो प्लीज़ आपको ये रियलाइज करना होगा, रीज़न मैंने आपको बता दिया, और दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव डिसीजन। बट ये डिसीजन कब तक रहता है और नए प्लेयर्स इसका किस तरह एडवांटेज उठाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और बाकी जो है हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन ही बातें करते हैं, तो अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।